तो ये अच्छा है। सबसे ज्यादा। ये अच्छा है। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। भगवान ने तो स्वयं कहा है कि मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो पिता हम्म। तो अपने आप ही ध्यान रखते हैं ना। आसक्ति होगी तो भगवान अपना एक जन्म और एक पल वाला ही सिद्धांत में भगवान काम कर देंगे ना। पिता तो अपने आप बीज प्रदाता है, तो खुद ही जो है वो तो ध्यान भी रखेंगे ना इस चीज का, क्या आसक्ति लेकिन है। पिता हमारे इतना इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। अगर हमारी इच्छा है तो वो हमें वैसा ही देते हैं एनवायरमेंट। हाँ माता जी, इच्छा डिपेंड आसक्ति करता दोनों है होगी कि ना। हमारी इच्छाएं कामनाएं कितनी हैं, क्या करने की है हमारी इच्छा। भगवान की सेवा करने की है, वैष्णवों की सेवा करने की है, या हमारी इच्छा खुद को इंद्रिय तृप्ति में लगाने की है। तो अगर हमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो हमें वैसा शरीर मिलेगा, वैसा चेतना मिलेगी। जी माता जी, मतलब मेजोरिटी जिस तरफ होगा उस तरफ का हाँ मतलब। यस प्रभु जी। जी माता जी, क्लियर माता जी। हाँ माता जी। माता जी, ये जो जो है वैष्णव सेवा है, वो आजकल के जमाने में लोग जैसे ज्यादा होमली कन्फाइंड ज्यादा हो गए हैं, मंदिरों में इतना नहीं जा पाते हैं। तो प्रैक्टिकली वो थोड़ा कठिन नहीं है वैष्णव सेवा? प्रभु जी, हम हफ्ते में एक दिन समय निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो वैष्णव सेवा अपने लक्ष्मी से कर सकते हैं कि इतने वैष्णव भोजन प्राप्त कर लेंगे, भगवान का प्रसाद प्राप्त कर लेंगे। हाँ, वो सब तरह से सेवा है तो माता जी, मैं समझ वो गया। लक्ष्मी वो सेवा भी जो डोनेशन करते हैं, तो वो भी एक हाँ माता सेवा जी। ही, सेवा में ही गिना जाएगा। हाँ माता जी, सब तरह की सेवा ही तो है, वो देखिए, ऐसा नहीं है। कोई तन से सेवा करता है, कोई फिजिकली वैष्णवों की सेवा करता है कि भाई उनके पांव दबा दिए, मसाज कर दिया। कोई मन से सेवा करता है कि चलो मैं वहां जाके कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं, वो जो वैष्णव सेवा कर रहे हैं, दूसरे वैष्णवों की, जो भक्त सेवा कर रहे हैं वैष्णवों की, वो अच्छे से सेवा कर पाए तो मैं उनके लिए जप कर लूं। ये मानसिक सेवा हो गई। फिर धन से सेवा, तन मन धन, धन से सेवा हम कर सकते हैं। तो ये कई प्रकार की सेवाएं हैं प्रभु जी। हाँ हम माता अपने जी। अनुसार, जैसी स्थिति परिस्थिति में हम हैं, उसके अनुसार हम कर सकते हैं। हाँ माता जी। ये जो ठीक है। मंगलाचरण में भी है वैष्णवों के लिए जी पूजा है, तो ये भी जी जी सेवा है उनकी, शुरू से लेके दो तीन जो है। एग्जैक्टली। तो वैष्णव के लिए तो ये भी पढ़ना जो है वैष्णवों की सेवा है। जी। और जो लोग धन देते हैं वो भी सेवा है, सब हाँ तरह की जी, सेवा है, जरूर बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। तो वो मंदिर में जाके बर्तन ही मांजे तभी जो है वो सेवा होगी। हम्म। क्या माता जी। जी। तो अभी हम चलते हैं भागवतम अध्ययन पर। कल हमने 17वां श्लोक तक किया था, प्रभु जी ने हम लोग को समझाया था। और आज हम लोग 18वां श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यस माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? जी जी माता जी। 18वां श्लोक। त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम् विविशुर्धिष्णमोषधी अंशेन रोमभिः कण्डुम् यैरसौ प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वचमस्य विनिर्भिन्ना विवसुर्ध्रुव औषधि अंशेन रोमभिः कंडुम यैरसो प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वचमस्य विनिर्भरणाम विभीषूर्ध्यासनमयो औषधि अंशेन रोमभिः कंडुम ऐरसो प्रतिपद्धते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। त्वचम अस्य विनिर्भिन्नाम विविशुर्धिस्रयमोषधिय अंशेन रोमभिय कंडुम ये रसो प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वचमस्य भिन्नां विविशुधिष्णय मौषधी
हसेन रोमभि कंडुम ये रसो प्रतिपधते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रचमस्य विनिर्भिन्नाम् विविसृण्यमोषधी अंसेन रोमभिः तन्नोमयैरसो प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी माताओं को प्रभु के दंडवत प्रणाम। वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशूर विविशूरधिष्णयम् ओषधी अंशेन रोमभिः कुण्डं ये असो प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण माता जी हरे धन्यवाद। कृष्णा। त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुधीर्णयम् ओषधी अंशेन रोमभिः कंडूम ये रसो प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को प्रभु जी को दंडवत, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तच्चमस्य विनिभिन्नां विविशुद्ध न मेधसी अंसेन रोमभिः कंडोम ऐरशो प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वचस्मस्य विनिर्भिन्नां विविशु विविशुद्धिर्यमोषधी अंशेन रोमभिः काण्डुम् एरस्यो प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। त्वचमस्य विनिर्भिन्ना विविशुर्धिष्णय मीषधिय अंशेन रोमभ्य कंडू यैरिसो प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुर्धीर्ष औषधि अंशेन रेशभिः कंडूम वीरसो प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। त्वचम चमड़ी, अस्य विराट रूप की, विनिर भी नाम अलग से प्रकट होकर, विविशु प्रविष्ट हुआ, धिष्णयम नियंत्रक, देव औष औषधि संस्पर्श, अंशेन अंशों के साथ, रोम भी शरीर के रोमों से होकर, कंडूम खुजली, यही जिससे, असौ जीव प्रतिपद्यते अनुभव करता है। अनुवाद। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देव उसमें प्रविष्ट हो गए। इसी तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो अभी पिछले वाले श्लोकों में हमने देखा कि कैसे आंख बनती है, आंख के नियामक देव आंख की जो पलकें होती है उसको कंट्रोल करते हैं, पलक का झपकना। फिर आगे हमने देखा कि घ्राण इंद्रियां, सूंघने की जो शक्ति है वो मिली किससे, विराट पुरुष से। फिर कल हमने पढ़ा श्रवण इंद्रिया बनी, कर्ण, जिससे हम श्रवण कर पाते हैं। तो उसी क्रम में विराट रूप के पूरा जो उनका फॉर्म है, विराट रूप जो है भगवान का, उससे अब हमें क्या यहाँ पर सीखने को मिल रहा है कि किस प्रकार स्पर्श की जो सेंस होती है, जो तन्मात्रा होती है, वो यहाँ पर प्राप्त होती है जीवों को, है ना। तो स्पर्श जो तन्मात्रा है किस पंच तत्व से रिलेटेड है? चमड़ी से।
नहीं, स्पर्श मत, तत्व, त्वचा त्वचा। पंच तत्व, पंच तत्व। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मैंने ये, वायु। हाँ, देखिए जी जैसे हमने पढ़ा था कि ये फिगर दिख रहा है क्या? जी 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 हाँ, माता जी। हाँ। जी। तो वायु से स्पर्श। जी, तो जैसे हमने जब पढ़ा था कि आकाश की फॉर्मेशन कैसे होती है, यस, आकाश की फॉर्मेशन कैसे होती है? ध्वनि से, शब्द से, ध्वनि से। है ना? उसी तरह से जब आकाश तत्व में ध्वनि के साथ साथ क्या आ जाता है, स्पर्श की तन्मात्रा मिल स्पर्श। जाती है, तो वायु बनती है ना? तो जी जी। यहाँ पर उसी का ये बताया जा रहा है, एक मिनट। कि जब चमड़ी पृथक हुई, मतलब कि विराट रूप की चमड़ी से ही क्या हुआ, जब वो उनसे पृथक हुई तो जो उसके नियामक देव थे वो उसमें प्रविष्ट हो गए, और इस तरह से जो जीव है उनको स्पर्श। अब देखिए, कोई भी जो सरफेस हम टच कर रहे हैं वो खुरदुरा है या वो बड़ा मखमली सा है या बहुत सॉफ्ट है या कड़ा सा है, ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम उस स्पर्श करना। पर हाथ फेरते हैं, उसको टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। और स्पर्श यस। करने से भी अगर बीच में मीडियम नहीं है, वायु नहीं है, तब हमें क्या पता चलेगा? नहीं। अगर वैक्यूम होगा, वायु नहीं है, एकदम वैक्यूम है, तब हम किसी भी सरफेस को टच करें, हमें उसका आभास नहीं होगा कि वो कैसा है, क्योंकि वायु रहती है, वायु मीडियम है बीच में। इसलिए हम जान पाते हैं स्पर्श करके कि अच्छा ये संतरा जैसा लग रहा है, अच्छा ये केला जैसा है, और ये कपड़ा जो है वेलवेट का है, ये सिल्क है। हम अलग, या ये मिट्टी है बड़ी वैसी रूखी सी है, कोई चीज बड़ी गीली सी होती है, हम हर चीज को स्पर्श करके जान पाते हैं कि वो कैसा सरफेस है, क्या हम टच कर रहे हैं। तो वो इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि बीच में वायु है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट, अभी ईचिंग जो होती है ना हमारी त्वचा पे, वो ईचिंग कैसे हो रही है? क्योंकि हमारी त्वचा पे क्या है, रोम छिद्र है ना, जिसमें छोटे छोटे रोम है, बाल है। ठीक है। तो उसके कारण हमें पता चलता है कि जैसे हमारे हाथ पे या पाँव पे कोई कीड़ा रेंग रहा होता है, तो हमें पता चलता है ना कि कीड़ा चल रहा है। कैसे जी। पता चलता है? क्योंकि वो रोम है, रुएं हैं, है ना? और उस पर जब भी कोई थोड़ी सी भी कुछ मूवमेंट होती है या कुछ ऐसा होता है तो खुजलाहट सी हमें महसूस होती है। और क्या लिखा है कि तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। प्रसन्नता का अनुभव क्या, इससे क्या मतलब है कि अ, वो स्पर्श जैसे एक माता अपने बच्चे को देती है, जब हम दुखी होते हैं तो माँ हमें स्पर्श करती है, और वो स्पर्श से हमें क्या होता है एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। जो हम अभी मुंह लटका के बैठे थे, बहुत उदास बैठे थे, माँ के स्पर्श से हमें एक बच्चा जो है वो खुश हो जाता है, उसको सांत्वना मिलती है कि हाँ सब कुछ ठीक है ना? जैसे जो भी हमारे प्रियजन हैं, वो जब हमें स्पर्श करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रसन्नता मिलती है। और इसके विपरीत जो हमारा मतलब जिनको हम नहीं जानते, जो स्ट्रेंजर्स है, अगर वैसे स्पर्श हो तो वो फिर वो अलग तरह से, मतलब वो अच्छा नहीं लगता है। तो डिपेंड करता है कि किन से हमारी आत्मीयता है ना? तो ये जो स्पर्श है, स्पर्श की जो तन्मात्रा है, ये कहाँ से आई? ये भी विराट रूप से ही सबको, सारे जीवों में प्रसारित हुई है। तात्पर्य पढ़ते हैं। इंद्रिय बोध के दो मुख्य अंग है, स्पर्श तथा खुजली। ये दोनों ही चमड़ी तथा शरीर के रोमों द्वारा नियंत्रित होते हैं।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने के अनुसार स्पर्श का नियंत्रक देव शरीर के भीतर चलने वाला वायु है और शरीर के रोमों का नियंत्रक देव औषध्य है। चमड़ी के लिए बोध का विषय स्पर्श है और शरीर के रोमों का बोध विषय खुजली है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि चमड़ी कैसे बोध करती है। चमड़ी जो त्वचा है वो हमारी सेंस ऑर्गन, सबसे लंबा जो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है वो क्या है, त्वचा ही है। जो स्किन के सेल्स होते हैं वो सबसे बड़े हैं। तो उसमें जो बोध की क्षमता है वो किसके कारण है, स्पर्श के कारण है ना। त्वचा की जो वो है जो तन्मात्रा, जो सूक्ष्म तत्व है त्वचा, त्वचा क्या है, स्थूल है, और उसका सूक्ष्म तत्व क्या है, स्पर्श। और शरीर के जो रोए हैं, रोए रोए कैसे बोध होता है, उसकी जो तन्मात्रा अगर हम कहें तो वो खुजली है। कि रोए जो है जब भी उसपे कोई स्टिमुलस काम करता है, स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है, तो हमारे हम कहते हैं ना, कुछ सुन के जैसे कि गूजबम्स आ गए, क्या बोलते हैं उसको? रोंगटे खड़े हो गए जिसको कहते हैं ना, कि हमने कुछ सुना और सुन के रोंगटे खड़े हो गए, कुछ देखा देख के रोंगटे खड़े हो गए। जब हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं तो ये सारा जो है देखिए कितना सूक्ष्म में जाकर इसको यहाँ पर भागवत में एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार त्वचा से हमें खुजली और अलग अलग जो इमोशंस है उसके बारे में एहसास होता है। हम ये तो जान ही सकते हैं कि कोई जो हम टच कर रहे हैं वो सरफेस कैसा है, बल्कि उसके कारण हमें अलग अलग इमोशंस भी फील होते हैं त्वचा से ही, है ना। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं स्पर्श के द्वारा। तो ये सारा जो है किसके कारण हो रहा है, ये भगवान के ही कारण हो रहा है। और भगवान ने जिन देवताओं को नियामक देवता बनाया हुआ है उनके थ्रू हम इस चीज का अनुभव कर पा रहे हैं कि किस प्रकार का स्पर्श है, या ये बोध हो पा रहा है कि जो सेंसेशन हो रही है, जो इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, वो किस कारण से हो रही है ना। तो ये देखिए कि कितना वेल मैकेनाइज्ड हमारा जो ये भगवान ने यंत्र बना कर दिया है ना। और हम उसका उपयोग करते हैं, कई बारी हम इसका दुरुपयोग करते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि कितना सूक्ष्मता से भगवान ने इसे मैन्युफैक्चर किया है, कितना जो फाइन ट्यूनिंग की है इस डिजाइन की, है ना। तो हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए और इसका सर्वोत्तम यूज करना चाहिए, सर्वोत्तम तरह से इस यंत्र का उपयोग करना चाहिए, कि जिससे कि हमें इस जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो। और इस शरीर को हमें यूं ही नहीं जाना देना चाहिए। ये शरीर जो है यंत्र है। अब आप देखिए रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स में इतनी प्रोग्रामिंग की जाती है, इतने उनको जो वेल मैकेनाइज्ड प्रोग्राम्स है उनके अंदर सेट किए जाते हैं, तब वो जाके अपने डिसीजन ले पाते हैं। तब भी अभी तक ऐसा नहीं है कि रोबोट जो है एकदम मानवों की तरह सोच पाए, क्योंकि उनमें संवेदनशीलता नहीं है। जो मानवों में एक फैक्टर है वो रोबोट्स में नहीं है। अब हम क्या है, हमारा जो ये शरीर है, मतलब कि ऐसा समझिए कि रोबोट के अंदर हम बैठे, हम ये यंत्र नहीं है। हमारा जो ये यंत्र है ये रोबोट की तरह है, हाथ है, पाँव है, हम उससे काम कर सकते हैं, इधर उधर चल फिर सकते हैं, वो रोबोट भी कर सकता है। लेकिन इस रोबोट रूपी आप कह लीजिए यंत्र के अंदर हम बैठे हुए हैं। तो वहाँ जो हम जो वो है, जो जीव है, हम जो है, हम वो सारी
चीजें देख रहे हैं और उसको जैसे हमने पढ़ा है ना, क्षेत्रज्ञ होता है, तो वो अपने आप को जानता है, समझता है कि ये क्षेत्र किसका है, इस क्षेत्र के में क्या कार्य हो रहा है। तो हमें वो समझना होगा। और इस जो देह हमें प्राप्त हुई है, ये यंत्र जो प्राप्त हुआ है, इसको पूरा कैश कराना है। क्या कैसे कैश कराना है कि इस यंत्र से हमें भगवत प्राप्ति की ओर उन्मुख होना है। और वो सारी चीजें हमें करनी चाहिए जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो पाए, क्योंकि ये जो यंत्र है, ये बहुत दुर्लभ यंत्र है ना। इसमें भगवान ने बहुत फाइन ट्यूनिंग की हुई है। हमें कैसे छोटी छोटी सेंसेशन हमें पता लगती है। सेंस ऑर्गन्स दिए हैं भगवान ने, ये जो हमारे इंद्रियां दी हैं, है ना, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया। तो ये जो ज्ञान इंद्रियां दी है ना, इसमें बहुत ही फाइन ट्यूनिंग है। भगवान ने बहुत सोच समझ के ये यंत्र हमें प्रदान किया। फ्रेंड, इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। बहुत हरे सुंदर कृष्ण विषय माता जी थी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माता इसका क्लियर है माता मतलब जी, ये है। क्लियर है। हाँ जी। माता इसमें इसके लिए मतलब इसमें ये समझना चाहिए कि हमें जो भगवान ने हमें ये मनुष्य रूपी शरीर दिया है, तो इसे हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान की भक्ति में ही यूज करना चाहिए। यस माता जी। है ना माता जी? जी जी जी। हरे हरे कृष्ण। नेक्स्ट कर लेते हैं। जी माता जी। 19वां श्लोक। यस। 19वां श्लोक। मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्णयं कौपाविशत् रेतसांशेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। मेढं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ठ्यं क उपाविशत् रेतसांसेन येनासा वानन्दं प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी। मेघम मेंढ्रा तस्य विनिर्भिन्नम स्वधीर्ष्यं क उपाविशत रेतसांसेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेढं तस्य विनिर्भिन्नं स्वादिष्ण्यं के उपाविशत् रीतसांशेन येन सावानन्दं प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण माता जी हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्णा। पूर्णं तस्य विनिभिन्नं स्वधिष्ण्यं का उपाविशत् रेतसांसेन विनाशावानन्द प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। मेढ्रं तस्य विनिर्घ्नं स्वधिष्ण्यं क उपाविशत् रेतशांसेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेढं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ठ्यं क उपाविशत् रेतसांसेन येना सवानन्दं प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधि स्वधीयं क उपाविशत् रेतसांसेन येन सावानन्दं प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं का उपाविशत् वेतसांसेन येन सावानन्दं प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेघम तस्य विनिर्भिन्नम स्वधिष्ण्यम
क उपाविश्यत एतसांशेन येन सावानन्दन् प्रतिपद्यते। हरे हरे कृष्ण। मेढं तस्य विनिर्भिनं स्वाधिशून्यं क उपास्विशत् रेतसंशेन येन सवनानन्दं प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्णुयम् एक उपाविष्ट रेतसांशेन येन सावानन्दं प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मेढ्रुम जननांग तस्य उस विराट रूप का विनिर्भनम पृथक होकर स्वधिष्ठेयम अपना पद कह ब्रह्मा आदि प्राणी उपाविशत प्रविष्ट हुआ रेत सा अंशेन वीर्य के अंश सहित येन जिससे असौ जीव आनंदम यौनानंद प्रतिपद्यते अनुभव करता है। जब विराट रूप के जन्नांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे पहले ज्ञान इंद्रियों के बारे में बताया गया, अब ये जो प्रजनन के लिए जो अंग बनते हैं तो वो भी किससे आए हैं? विराट रूप से ही आए हैं। और उसकी अधिष्ठाता देवता कौन है? ब्रह्मा जी है, जो अपने अंश जो वीर्य का जो मतलब जो वीर्य जीवों में आता है वो किसके थ्रू आता है? जो आदि प्राणी प्रजापति है। आदि प्राणी प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी है। और उनसे ही फिर ये जो मनुष्य जो मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए या भोग के लिए जो कहा जाता है कि ये सर्वोच्च आनंद है ना। तो कोई इसको सर्वोच्च आनंद मानता है भौतिक जगत में। तो ये आनंद का अनुभव भी कैसे हो पाता है? विराट रूप के जन्नांग जब पृथक हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा ये हर जीव में ब्रह्मा जी उस वीर्य को प्रविष्ट कर देते हैं। उसी से ही जीव ये यौन आनंद का अ, उसे मतलब अनुभव कर पाता है। राइट? क्लियर है ना ये? हरे कृष्णा। जी माता जी क्लियर है। माता जी और प्रजापति कौन है ब्रह्मा जी के अलावा? जैसे इसमें प्रभु जी बहुत सारे प्रजापति, जैसे आपने सुना होगा दक्ष प्रजापति, हाँ हाँ माता जी ठीक है जी ठीक। जी है ना। तो दक्ष के अलावा भी बहुत सारे प्रजापति है। मतलब वो जैसे कुछ पॉपुलेशन के वो मतलब राजा हैं ऐसा मान लीजिए। अच्छा जी ठीक है माता जी, अनेक हैं प्रजापति। लेकिन जो आदि प्रजापति है वो कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी हैं, उनसे जो हुए और हुए। जी जी। राजा की कौन सी कैटेगरी बताई आपने प्रजापतियों में? क्या? राजा बताया ना, बहुत सारे हैं हाँ, प्रजापति। मतलब मैंने राजा उस संदर्भ में बताया कि जैसे राजा अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं, उनके स्वामी होते हैं। ठीक है उस माता जी। संदर्भ में हाँ प्रजापति जो होते हैं वो राजा की तरह होते हैं। ठीक है माता जी। माता जी एक 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 जैसे यहाँ पर इसके शुरू वाले श्लोक में भी है कि जैसे श्रवण का देवता एक होगा हम्म और त्वचा का भी जैसे एक देवता है, तो इसमें लेकिन जैसे इसमें दिया हुआ है कि अ, सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत। हम्म। तो खाली श्रवण तत्व देव का प्रवेश नहीं लिखा है ना?
माता जी उसमें कई चीजें इन्वॉल्व होती है ना। अब जैसे हमारी आंखों से जो हम देखते हैं, तो पलक झपकाने के लिए अलग नियंत्रक देव हैं, और दृष्टि के लिए अलग नियंत्रक देव हैं। है तो वो सब आंख का ही काम ना। इस संदर्भ में दिया हुआ है। हाँ, तो इसी तरह से ऐसे। कानों के लिए अलग अलग दिशा से, दसों दिशाओं से हमें ध्वनि सुनाई दे, ध्वनि तरंगे सुनाई दे। तो वो सारे जो दिशाओं के देवता हैं, उनको भी अपना कार्य करना पड़ेगा ना हमें, वो सुनाने के लिए। ठीक है माता जी। राइट और माता जी। जैसे स्पर्श, हाँ, और जैसे स्पर्श के लिए भी विविध अंश। हाँ, जैसे स्पर्श के लिए जो रुएं हैं, रुओं के अलग नियामक देव होते हैं। ठीक है, त्वचा के अलग नियामक माता देव होते हैं। जी। एक एक के साथ मतलब कई चीजें इंक्लूड हो गई हैं, लेकिन हाँ उसमें जी, क्योंकि हम। बहुत फाइन ट्यूनिंग है माता जी, बहुत डिटेलिंग है, बहुत डिटेल में ये समझाया गया है कि कैसे कार्य हो रहा है। जैसे हाथों के इंद्रदेव, इस तरह का एक ही वो पड़ा है, तो उसके साथ साथ और भी कई अंश हैं। अब जैसे मान लीजिए आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं माता जी, तो अब जो कुकिंग कर रहे हैं, जो सब्जी आप लाए, है ना, आप सब्जी बना रहे हो, तो वो सब्जी उगाई किसी और ने, उसको लेकर कोई और आया, बेचा किसी और ने, है ना, इतना सारा काम उसके पीछे है ना। तब आप अपने किचन में उसे कुकिंग कर रहे हैं। सब्जी बना। जी जी जी। ठीक है ना। जी इसी माता जी। तरह से जो हमारे ये कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां है, जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है शरीर के, वो अलग अलग कार्य कैसे कर पाते हैं जब अलग अलग सब लोग इकट्ठे होके एक चीज को कार्य संपादित करते हैं। जी जी ठीक है माता जी। जी जी जी, समझ आ गया। हरे कृष्ण माता जी। यस। भगवान ने बहुत फाइन ट्यूनिंग की है पूरी बॉडी की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ जी। अदरवाइज तो ये कंप्यूटर की तरह ही काम करता, फिर हाँ इतनी बिल्कुल, फाइन रोबोट ही होते हैं कंप्यूटर हम। रोबोट रोबोट की तरह ही काम करता, रोबोट यस से प्रभु डिफरेंट जी। इसलिए हुआ कि भगवान ने ट्यूनिंग इसकी इतनी अच्छी की। जी। आपको एक और पढ़ लें आगे का। जी माता जी, और होता है, कर लेते हैं। जी। 20वां श्लोक। गुदम निर्भिन्नम मिथ्यो लोकेश आविशत पायुनांशेन येनासौ विसर्गम प्रतिपद्यते। हरे। हरे कृष्णा। हरे गुदम पुंसो विनिर्घनम मित्रो लोकेश आविशत आयुष नाम सेन यो नासो विसर्ग प्रतिपदते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हुतं पुंसो विनिर्भिन्नौ मित्रो लोके स आविशत् पायुनांसेन येनासो विसर्गं प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। गोदम पंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत आयुन अंशेन येन असौ विसर्गम प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत पायुनाम से नासो विसर्ग प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। कृष्ण। गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मिन्नो लोके आविशत् वायुनांसे येना स विसर्ग प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत पायुनांसेन येनासो विसर्गम प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम
मित्रो लोकेश आविशत वायुना येनासो विसर्गम प्रत्यपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुदम पुंसो विनिर्भिनम मित्रो लोकेश आविशत पायुनांसेन येनासो विसर्गपतिपर्धते। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश अविश्यत पायुनांशेन यूनांसो विसर्गम प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। गुदम पुंसो विनिभिन्नं मित्रो लोकेशिया विशते वायुनाशेन नाशो विसर्ग प्रतिपद्धते। हरे कृष्ण। गुदम गुदम पुंसो विनिभिन्नं मित्रो लोकेश आविशत वायुनाशेन नाशेन येनासो विसर्गम प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुदम पुंसो निर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशतः पायुनाशेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्धते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश आविशत् वायुनाशेन येनासो विसर्गं प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। थैंक यू। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। गुदम गुदा पुंसम विराट रूप का, विनिर्भिन्नम पृथक होकर, मित्र सूर्यदेव, लोक ईश मित्र नामक निदेशक, आ, आ, आविशत प्रविष्ट हुआ, पायुना अंशेन आंशिक वायु के साथ, येन जिससे, असौ जीव विसर्गम मल मूत्र त्याग, प्रतिपद्यते संपन्न करता है, फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निदेशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उनमें उसमें प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में सक्षम है। तो जब विराट रूप का ये विसर्जन मार्ग प्रविष्ट पृथक हुआ, तो उसमें जो नियामक देवता है वो मित्र नाम के देवता वो उसमें प्रविष्ट हो गए। और क्या हुआ कि इस तरह से जो जीव हैं वो अपना उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का फंक्शन डेवलप हो गया। मतलब कि वो जो गुदा द्वार है, मल मूत्र का विसर्जन का जो सिस्टम है वो पूरा बन जाता है सभी जीवों में। ठीक है, तो आज समय भी हो रहा है तो हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। कल हम लोग माता माता जी, जी। एक 21 छोटा सा नंबर। क्वेश्चन है। यस प्रभु जितने जी। भी निदेशक हैं माता जी, जी सब में ये आया है कि आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गए। तो ये आंशिक अंगों का क्यों सारे निदेशकों के लिए शब्द यूज हुआ है? आंशिक आंशिक शब्द। मुझे देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो देवता ही उसमें आके बैठ गए, ठीक है, है हाँ ना। ठीक है। हाँ वो आंशिक रूप से आए, मतलब कि उनका एक आप कह सकते हैं एक विस्तार, हाँ ठीक है माता जी, है ना, समझ गए। उनका हाँ, अंश। पूरा नहीं हो ऐसा सकता, नहीं है कि वो आया तो देवता काम ही करने लगा। आकर उन हाँ आंखों में बैठ हाँ, गए या पलकों उनका पर अंश बैठ आया गए। तो जीव अपना काम करने लगा। ठीक है हाँ, जी, काम तो जीव कोई करना मतलब है। कि उनके निर्देशन में ये कार्य हो रहे हैं सारे। हाँ ठीक है माता जी, इसलिए सब में आंशिक हरे कृष्ण माता जी। भेद आया है। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, मित्र देव मतलब सूर्य देव है ना? हाँ हाँ, सूर्य देव का एक नाम मित्र है। जी माता।
ये माता जी द्वितीय अध्याय में भी ये इस तरीके का पढ़ा था ना, ये हाँ विभिन्न देवों के नाम, बस जी वहाँ जी। अलग अलग श्लोक नहीं थे, यहाँ अलग अलग हर अंग के लिए एक एक श्लोक आ यस कह रहा है। माता जी। जी। ठीक है, और कोई प्रश्न? माता जी सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी ये जो तन मात्रा है मतलब इसका मीनिंग क्या है, तन मात्रा वर्ड का? हाँ, एक जैसे हमारा ग्रॉस ऑर्गन है, ग्रॉस बॉडी है, एक जो उसकी सटल जो तत्व है। देखिए, जो तत्व है ना वो दो प्रकार के हैं, एक ग्रॉस है, एक सटल है। तो जैसे आंख है, आंख क्या है, हमें बाहर से आंख दिख रही है, लेकिन आंख एक्चुअली वो जो कार्य कर रही है, देखने का कार्य, तो वो जो दृष्टि है वो उसका सटल ऑर्गन, मतलब सटल एलिमेंट है। ठीक है, तो इसी मतलब तरह से जो त्वचा है, त्वचा आपको दिख रही है, लेकिन वो फंक्शन कैसे कर रही है, क्या फंक्शन कर रही है, स्पर्श का फंक्शन कर रही है। तो एक्शनिंग बॉडी हो गया आपका तन मात्रा माता जी। हाँ, ओके ओके। उसी तरह से जैसे जब हम उसको और बड़े विशाल पंच महाभूत में लेते हैं, तो आकाश की तन्मात्रा क्या है, ध्वनि है। वायु की तन्मात्रा क्या है, स्पर्श है। और अग्नि की तन्मात्रा क्या है, रूप है। ठीक है, ये जी जी जी। उसी कॉस्मिक से बना है हमारा ये यूनिटरी बॉडी। ओके तो है उसका वही एक्शन। चीज, है ओके। वही चीज, कॉस्मोस का ही चीज है, मतलब जो ये जिससे हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है, उसी से हमारा ये शरीर भी बना हुआ है, उन्हीं तत्वों से। यूनिवर्स इनसाइड यूनिवर्स। हाँ, तो वो जो तन्मात्राएं हैं वो सेम है ना, जैसे अभी मैंने दिखाया था। हम्म, जी। एक, ये वर्ड एक्चुअली फ्रिक्वेंटली आता है ना, तो इसीलिए हाँ पूछा मैंने। जी जी जी, एक मिनट में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ही हमारी देखो जो ये सेंस ऑर्गन्स हम कहते हैं ना, वो हाँ क्या हाँ। है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, सुनना, स्पर्श, देखना, रूप का मतलब क्या है, आइस मतलब जो साइट है हमारा, स्वाद, और स्मेल, है ना। तन्मात्राएं वहीं से आ रही हैं, जो हमारे जो कॉस्मोस के, जो हमारे इस ब्रह्मांड के स्थूल तत्व है, उनकी जो तन्मात्राएं है वही हमारे अंदर भी है। और यही पंच महाभूत से हमारा ये शरीर भी बना हुआ है। जी राइट माता जी, सुप्रिया माता जी। जी जी जी। ठीक है ठीक। सूक्ष्म तत्व बताते हैं। जी और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। जी हरे एक बार बताया था कि शरीर के साथ तन मात्राएं भी जाती हैं, तो तन मात्राओं के साथ क्या अगले जन्म में स्वाद और ये सूंघना और टच और आईज का विजन, क्या ये भी इफेक्ट करता है अगले जन्म के लिए, जो तन मात्राएं साथ आती हैं, इसका क्या हाँ, मतलब हुआ? ये कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव पर, हमारा जो कैसा स्वभाव होगा, कैसा कर्म होगा, उस पर ये तन्मात्राओं पर बहुत डिपेंड करता है। हाँ माता जी, ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन मानव से मानव में अगर जन्म होता है तब तो ठीक है, स्वभाव और टच और ये आपका स्मेल या हियरिंग इफेक्ट होगा। जी। लेकिन अगर जहाँ एग्जाम्पल डिफरेंट हैं कि योनियां और होती हैं या उच्च श्रेणियां होती हैं हम्म, ये मानव से, तब भी क्या ये उसको इफेक्ट करेगा? देखिए, कई बारी आप तन देखिए मात्राएं। कि कुछ जो पेट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो कई बारी ऐसे कुछ साइंस देते हैं, ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज होता है कि लगता है कि अरे
ये कुत्ता है क्या? ऐसा होते हैं क्या कुत्ते? वो उन हाँ माता वो जी। कभी कुछ घर में कथा वगैरह होगी या कुछ ऐसा मांगलिक कार्यक्रम होगा, वो वहीं आके बैठ जाएंगे, सुनेंगे वो सारी चीजें, हाँ माता जी, ठीक है, इफेक्ट है ना? करेगा वो। तो वो चाहे वो मानव कहीं या ना कहीं उच्च हो। आ जाता है प्रभु जी स्वभाव में। हाँ, चाहे उससे कम हो, चाहे मानव हो, चाहे उससे उच्च हो, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए जो है तन मात्राएं भी कहते हैं कि साथ जाती हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और तन मात्राएं, इतना ही तो जाता है माता जी, और कुछ तो नहीं जाता ना साथ में। नहीं, और तो अलग है, मतलब एलिमेंट से है मतलब। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी लास्ट में आपने कहा, क्या कहा? मैं सुन नहीं पाई क्योंकि फोन आ गया था एक। इतना ही था, मतलब कि मन, बुद्धि, अहंकार और तन मात्राएं साथ में जाती हैं। और तो कोई जो वो होते हैं ना कि बड़े तत्व जो होते हैं जैसे, वो तो नहीं जाते हैं ना, इतना ही पार्ट जाता है देखिए शरीर के जो साथ। स्थूल तत्व है ये तो यहीं पर जब शरीर जलता है तो ये मिल जाते हैं प्रकृति में। हाँ, ठीक है माता जी, हाँ। जी। और कोई ठीक है हरे माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जैसे माता जी अभी प्रभु जी ने जो पूछा कि स्वभाव के बारे में, तो कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे गाय में हमने देखा, हमारे घर में पहले जब हम लोग गांव में रहते थे तो गाय थी, तो दो गाय थी। एक गाय बहुत सीधी थी, आप चाहे जितना उसको परेशान करो, चाहे जितना उसके पास बैठो, उसको लिपट जाओ, वो कुछ नहीं बोलती थी। हम्म। और एक गाय इतनी तेज थी कि उसको वो छूने भी नहीं देती जी। है। मतलब तो हम लोग कहते थे कि ये बहुत उग्र स्वभाव की है और ये बहुत सीधी है। तो हाँ, मुझे लगता है कि नेचर जानवरों में भी इफेक्ट करता है। इफेक्ट होता है माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस। जी माता हाँ जी। माता जी, हरे कृष्ण। तभी कहते हैं जन्म जन्मांतर की सब होती हैं। हम्म। ऐसा नहीं है सिर्फ पिछले जन्म की हो जी जी ये जी। सारे। माता जी जी, माता हरे कृष्णा माता जी, हमारा पेट है ना, तो वो बेटा उससे नाराज होता है ना, तो फिर उसको कहता होता है, जा मैं नहीं तेरे से बात करनी। वो अपना ना, फिर वो आगे वाला पाँव उठा के ना, पंजा उठा के उसको कहता है, हिलाता है भी, नहीं भी मान ले, फिर मुंह टेढ़ा टेढ़ा करता है। वो ऐसे ही लगता है जैसे एक बच्चा एक्शन कर रहा है। हाँ। इतना यस माता जी। तो ये ये पता सारी चीजें नहीं, होती हैं माता जी। मतलब ये बेचारों को क्यों मुझे योनी मिली है अभी, ऐसे फील होता है। जी। ठीक है। थैंक यू हरे फॉर कृष्णा माता जी। इनपुट। जी कल माता जी, हरे कल कृष्णा। कल वाला रिकॉर्डिंग हुआ है ना? हाँ माता जी, लेकिन अभी अपलोड नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग तो हुआ है, अपलोड नहीं किया कल। ठीक है, मतलब कल नहीं क्लास कर पाए हम, इसलिए अच्छा अच्छा, कर मैं डालना अभी है। अभी अपलोड करूंगी, आज का भी और कल का भी। कल थोड़ा ठीक ठीक। सेवाएं थी और तो इसलिए नहीं कर पाई थी, आज करूंगी। हरे कृष्ण ठीक है माता जी, माता। अपलोड में कहाँ देखते हैं ये पिछले दिन वाला लोग? कौन ये से प्रभु साइट पे देखते हैं? जी, हाँ ये यूट्यूब लिंक है प्रभु जी, मैं सेंड कर। यूट्यूब पे है। अच्छा, ठीक है। जी। तो इसमें तो सिर्फ भागवतम का ही होता होगा ना माता जी, सुबह के उसका तो जप का तो नहीं होता होगा ना? नहीं, जब का नहीं, फिर प्रभु जी वो अननेसेसरी, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा ना वीडियो। ठीक है माता जी। एक छोटा सा क्वेश्चन और है माता जी, हम ये जो जप करते हैं ना सुबह, सब जी। लोग तो एक तरह से ये मोबाइल पे भी भक्तों के साथ ही हो गया, तो ये क्या संकीर्तन कहलाएगा? क्या ये भी कहलाएगा क्या संकीर्तन? ये यज्ञ कहलाएगा प्रभु जी। यज्ञ कहलाएगा और कीर्तन भी कहलाएगा माता जी? कीर्तन भी बोलेंगे ना इसको? नहीं, यज्ञ। कीर्तन। हाँ जप कीर्तन, हाँ हम अपने अपने जगह पर बैठकर कीर्तन कर अपने रहे अपने जगह, हाँ, जप और कीर्तन तो एक ही हैं, बात हो गई। इंडिविजुअली कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, संकीर्तन नहीं कहेंगे प्रभु जी। संकीर्तन जब फिजिकली साथ नहीं में कहेंगे, होंगे, वो अकेला जो करेंगे बिल्कुल, फिजिकल तब उसको एसोसिएशन होगी उसे ही बोलेंगे संकीर्तन। अच्छा, हाँ, जो लेकिन अकेला करते इसको हैं। हम एक यज्ञ का संज्ञा दे सकते हैं। हाँ, यज्ञ किस सेंस में? जैसे भक्ति का यज्ञ है। हाँ, यज्ञ लाइक कि जब हम मिलकर कुछ अच्छे कार्य के लिए कुछ संपन्न कर रहे होते हैं, वो यज्ञ होता है। यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि हवन कुंड ही लगाना हाँ है, माता उसमें जी, ठीक है। लकड़ी आग हाँ हाँ। लगानी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। यज्ञ, हम हमारा हर कर्म यज्ञ हो सकता है अगर वो हम भगवान के निमित्त कर रहे हैं।
हाँ माता जी, क्योंकि भगवान के यज्ञ निमित्त है कौन है, इसलिए। यज्ञ पुरुष कौन है, वो स्वयं विष्णु है। अगर हम उनके हाँ माता जी। निमित्त कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हर कार्य यज्ञ ही है। हाँ माता जी, ठीक है, क्लियर हो गया। इसे आप भगवत गीता का जो तीसरा अध्याय है ना, सॉरी, हाँ, तीसरा चौथा दोनों, तो उसमें आपको काफी अंडरस्टैंडिंग होगी कि यज्ञ क्या अच्छा चीज। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे और कृष्ण। भगवान जी कहते हैं ना, माता ये जी, क्या नाम, इंडिविजुअल कोई करता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रभु जी फिर से रिपीट कर दीजिए। इंडिविजुअल कोई कर रहा है तो उसको भी जाके बोलेंगे क्या? इंडिविजुअल, हाँ, अगर कोई कर रहा है तो उसे बोलेंगे, लेकिन जब साथ मिल के सब करते हैं तो वो एक अ, उचित यज्ञ कहा गया है। तो मतलब डिफरेंस दोनों में होगा ना माता जी? हाँ, डिफरेंस डिफरेंस होगा ना दोनों में? हाँ, दोनों में डिफरेंस। डिफरेंस होगा। नहीं, या तो कोई बहुत ही सक्षम है, कोई बड़े जैसे विद्वान है, ऋषि महामुनि है, वो अकेले कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी यज्ञ है ना। लेकिन जैसे हम अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है भक्ति, तो जब हमारी सबकी वो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, सब, तो वो चीज है, उसकी बात हो रही है। जैसे माता जी का भी छूट जाता है तो अकेले ही करना पड़ता है, हाँ, लेट हो जाता तो है या ठीक है, वो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो भी एक यज्ञ माना जाएगा। जी। और माता जी वैसे भी भगवत बिल्कुल। गीता में कहा है ना, भगवान ने यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, तो हाँ जपा भी यज्ञ ही तो है। जी, जी। हम जी अपने माता हर जी, कर्म को यज्ञ बना सकते हैं। हम तो आजकल अकेले करते हैं माता जी सुबह में। कोई बात नहीं है माता जी। हाँ, जैसी भी स्थिति हो हमें उसमें करना चाहिए, बस ये है कि हम्म। जब छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, शाम वाला में तो ग्रुप में हमें माने मेरा शाम हो जाता है, सुबह में हम अकेले ही रहते हैं। अच्छा है माता जी, बहुत अच्छी बात। तो माता जी, सब संकीर्तन भी तो कहलाएगा फिर, ये जब सब लोग थोड़ी आवाज भी आती है, जो हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, अपना भी जो है करते हैं, तो संकीर्तन ही तो कहलाएगा, ही नहीं कहलाएगा? संकीर्तन प्रभु जी फिजिकल एसोसिएशन है, जब तक हम सच में वो जाके भक्तों का संग ना कर लें तो अच्छा, वो ये तब तो तब कहलाए। वर्चुअल हो गया ना। हाँ माता जी, ठीक है, संकीर्तन थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। हम्म। ठीक है माता जी। जब कोविड का समय था ना, तब हम लोग ऑनलाइन कीर्तन भी करते थे। अच्छा, ऑनलाइन कीर्तन में फिर सब लोग साथ में बोलते होंगे, जैसे हरे कृष्ण हाँ, हरे कृष्ण। वैसे हाँ मेन ठीक है माता जी। मेन जो है वो एक लीड करते थे, फिर बाकी सारे बोलते थे। हाँ हाँ माता जी, मैं समझ गया, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो कोविड काल ने फिर वो ऑनलाइन संकीर्तन भी सिखा दिया था। हाँ ठीक है माता जी, क्लियर हो ठीक है, गया। तो फिर आप सबकी आज्ञा लेती हूँ, आज यहीं पर ये सत्र को विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। 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 वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च जय कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव नमो नमः। नमो नमो। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता जी, हरे दंडवत कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सभी को धन्यवाद दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे सभी प्रभु कृष्णा, जी सभी और प्रभु सभी जी माता माता जी जी को को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।